जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरो, आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है वो हमारे कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर जो हैं, उनका नाम है एजाज़ सादिक साहब। उन्होंने कल यहाँ पे कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर एक बड़ा एक धुआंधार किस्म का बयान दिया। बल्कि बयान तो नहीं दिया, बहुत सारे क्वार्टर्स के नज़दीक या बहुत सारे पाकिस्तानी के नज़दीक या इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक या इवन हुकूमत पाकिस्तान जो इमरान खान साहब की, उनका ये कहना था एक बड़ा कौमी राज था उन्होंने जिसको लीक किया। बल्कि कौमी राज से ज़्यादा उनका ये कहना था कि उन्होंने जिस तरीके की बात की वो बड़ी उनके नज़दीक ह्यूमिलिएशन थी। और पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने आप को लेट डाउन फील कर रही है कि शायद हमने बिल्कुल भारत के डर से हमने जो उनका ये पायलट पकड़ा गया था, विंग कमांडर अभिनंदन साहब थे, उनको हमने पकड़ा था और विद इन आवर्स उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो वो शायद हमने डर के मारे किया था और हम उनसे इंडिया से डर गए थे। भारत ने हमें आके एक वार्निंग दे दी थी, डेडलाइन दे दी थी कि रात 9 बजे तक अगर आपने इनको रिलीज़ करने के ना आपने रिलीज़ किया तो हम आप पे हमला कर देंगे। और इससे आगे बढ़कर जो उन्होंने एजाज़ सादिक साहब ज़रा कौमी असम्बली के वो स्पीकर हैं और बड़े ये मेरे ख्याल तीसरी दफ़ा वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं। उनका बड़ा एक स्टेचर है और फिर ये पीएम नवाज़ में बड़ा उनका एक अहम रोल है। और आजकल जिस तरीके के पीएम नवाज़ की, नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरें, मरियम नवाज़ साहब की तकरीरें, उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो इनके तर्जमान हैं, उन्हों की जो आजकल ये टग ऑफ वार चल रही है, डीजी यहाँ पे ISPR के साथ चल रही है, तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने जो तकरीर की है, पहले भी तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की हैं, फिर शायद खकान अब्बासी साहब भी हैं। तो एक यहाँ पे माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त। अपोजिशन, स्पेशली अपोजिशन से मुराद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। ऑलरेडी उनके, जैसे आपको पता है, उनके क्लैशेस, वर्बल उनके क्लैशेस चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जनरल बाजवा पे उन्होंने अटैक्स किए हैं, उन्होंने DGISI पे किए हैं। तो आप जब इस बैकग्राउंड में उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने वहाँ पे एजाज़ सादिक साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे, और उनका ये कहना है कि शाहमद कुरैशी साहब हमारे पास आए थे और थोड़ी देर बाद आर्मी चीफ ने भी हमें ज्वाइन किया था, जनरल बाजवा ने, और इनकी टांगें काँप रही थी और ये डरे हुए थे और इनके माथे पे पसीने थे और ये मिन्नतें कर रहे थे कि आप लोग कोई मसला खड़ा ना करें और हम इसको अभिनंदन को भारत के हवाले करना चाहते हैं और हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। तो उनका मकसद ये था कि अगर हम उस वक्त कोऑपरेशन ना करते, एजाज़ सादिक साहब जो मेरा ख्याल है कहना चाह रहे थे फ्लोर पे, अगर हम उस वक्त इसको इशू बना लेते, हम आपको तामुन ना करते, या हम ये कहते जी ये देखें भारत से आप डर गए हैं, आपने भारत की धमकियों गा के आपने गिव इन कर दिया, तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हम कर सकते थे। मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे थे। और पाकिस्तानी कौम को हम बताते, देखें जी ये बड़े बहादुर बनते हैं, बड़ी हमारे बातें बड़ी करते हैं, बढ़ के यहाँ पे इमरान खान साहब, उनकी पार्टी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब जंग का टाइम आता है तो ये सारे के सारे डर जाते हैं और इनकी टांगें कांपने शुरू हो जाती हैं। अब ये वो मैसेज था जो वहाँ से ये कौमी असम्बली से ये निकला है कि उनकी पार्टी का बड़ा लीडर जो है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की पॉलिटिकल ये पार्टी जो इस पर रूल कर रही है उस पर उन्होंने अटैक्स किया था। अब इसका रिएक्शन शायद उनको भी नहीं पता होगा, मेरा ख्याल एजाज़ सादिक साहब को, वो जो सीक्रेट वो यहाँ खोल रहे हैं, इसका पाकिस्तान तो चलें छोड़े, इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट है, उसको वहाँ पे कैसे इसको ये ट्रांसलेट किया जाएगा, ये मेरा ख्याल उनके जहन में नहीं था। अगर जहन में था भी सही तो शायद उन्हें कहीं से कहा गया होगा कि आपने डरना वरना नहीं है, आप कह दें और उस पर बता दें कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पर पॉलिटिशियंस के लिए तो बड़ी एक ताकतवर एक उसकी दहशत का एक यहाँ पर सबब बनती है। लेकिन जब इनका मुकाबला पड़ जाए वहाँ पे इनके इंडियन फोर्सेस के साथ या इंडिया के साथ मैच पड़ जाए तो फिर ये खड़े नहीं हो सकते, उनका ये कहना था। अब इस पे अब 2-4 चीज़ें हैं। एक तो सवाल ये इस पे पैदा होता है, क्या वाकई पाकिस्तान जो है इस पे ये डर गया था और ये जंग लड़ने को तैयार नहीं थे और इन्हें फौरी तौर पर आप कह सकते इनके पास एक ही ऑप्शन था कि अभिनंदन को रिलीज़ कर दें, अगर रिलीज़ ना करते हैं तो फेस द वॉर, एक तो ये ऑप्शन था। या दूसरा, क्या वाकई पाकिस्तान ने कोई स्टैंड ले लिया था और कुछ इंटरनेशनल पावर जो थी तो वो इन्वॉल्व हुई थी, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कुछ रूल्स ऑफ द गेम या रूल्स ऑफ आप कह सकते पीस जो है ना उन्होंने तय कराने की कोशिश की और उसके बाद ही इनकी रिलीज़ जो है मुमकिन हो सकी थी। आपको अगर याद हो तो उन दोनों बड़ा इंतहा खौफनाक माहौल बना हुआ था, यहाँ पे एक इधर भी खौफ था, इसमें कोई शक, जंग ये किसी को पसंद नहीं है। इंडिया में भी ये खौफ था कि जंग बढ़ती है तो क्या होगा, और पाकिस्तान में भी एक पब्लिक लेवल पे तो था ही था कि दोनों मुल्कों के दरमियान खुदा ना खासा न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, कोई वार ना हो जाए। चले इन दोनों की तो एक अपनी जगह पे, इवन अमेरिकन, ब्रिटेन और दीगर कंट्रीज़ हैं वो बड़े कंसर्न थे और उस पर बहुत सारे लोगों को अब ये भूल गया होगा कि इसकी रिलीज़ कैसे मुमकिन
मुमकिन हुई थी। तो वो आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि कौन से वो 5 ममालिक थे जो फौरी तौर पर जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यहाँ पे एरियल फाइट हुई थी, डॉग फाइट जिसको कहते हैं, और बालाकोट पे इंडियन ने आके अटैक्स उनके जहाज़ों ने किया था, और उसके काउंटर के तौर पर पाकिस्तान ने जाकर मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पर उन्होंने कोई बम गिराए थे और मैसेज दिया था कि हमने जानबूझ के आपके कैजुअल्टीज़ नहीं की, अटैक नहीं किए, क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई हमारी भी सरजमीन पे कोई इस तरह की ये कैजुअल्टीज़ नहीं हो। सो एक बराबर पे मैच उनका ये छूट गया था। लेकिन दरमियान में फिर अभिनंदन साहब जो जैसे आपको पता है उनका जहाज़ गिर गया, सो वो पाकिस्तान के लिए 1-0 हो गया था और पूरी पाकिस्तानी कौम को एक उसके बाद 71 के बाद बहुत बड़ी उनके लिए खुशखबरी थी कि हमारी एयरफोर्स जो है उन्होंने इतना बड़ा मार्का मारा है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हुई थी जो उस वक्त अगर आपको याद हो। एक तो ऑफकोर्स जब जहाँ पे जहाज़ गिराया गया पाकिस्तान के हमारे पायलट्स ने गिराया, तो इंडिया में इसका बड़ा शदीद एक रिएक्शन अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मोदी साहब जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि बस अभी जाएंगे और पाकिस्तान को वहाँ पे एक उसको रगेद के रौंद के हम वापस आ जाएंगे, और पाकिस्तान की तो इतनी औकात भी नहीं है, मुट्ठी भर सी बात है, और इसको चींटी की तरह मिसल के रख देंगे। ये वो बातें थी जो वहाँ पर कह रहे थे, उनका मीडिया भी कह रहा था, उनकी पब्लिक को भी इस तरह का वॉर मॉन्गरिंग जिस तरह की वहाँ पर पैदा की गई थी। तो उनके लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी मोदी साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए, इवन इंडियंस के लिए, कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी मिलिट्री साइज़ है, इतना बड़ा बजट है, पाकिस्तान से तो कई गुना ये उनका बड़ा बजट है, और आपकी हालत ये है कि आपका ना सिर्फ जहाज़ वहाँ पे मार गिराया गया है बल्कि आपका विंग कमांडर उन्होंने पकड़ लिया। सो वहाँ पे इंडिया में भी वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो गई थी, बदला लें कि अब अगेन पाकिस्तान के हौसले भी बुलंद हो चुके थे कि हमने एक उनका जहाज़ गिरा लिया, बाकी भी हम गिरा सकते हैं। सो एक आप कह सकते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान इंडियंस के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया था कि वो बदला लें। अब पाकिस्तान के लिए ये हो गया था कि अब आपने अपना डिफेंस मजबूत करना है, क्योंकि इंडियन साइड से कोई ना कोई आपको काउंटर अटैक होगा, ताकि मोदी साहब पे जो प्रेशर आ रहा है ना वहाँ से अब उसको ईज़ किया जाए और कोई बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ गेन की जाए। नहीं तो इंडियंस जो है ना, आपका मीडिया और आपकी पब्लिक जो है ना, वो मोदी साहब को नहीं छोड़ेगी। अब इस एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए था? क्या दोनों मुल्कों को छोड़ देते कि चलें जी ठीक है, आप वहाँ से अपना बदला लेना है, मोदी साहब जहाज़ भेज दें, इधर पाकिस्तानी भी यहाँ पे हमारी एरियल फोर्सेस तैयार हैं, और बहुत बड़ी कोई फाइट शुरू हो जाती, खुदा ना खास्ता कोई एक उस पर बड़े पैमाने पर वार शुरू हो जाती। और आपको याद हो ये जो जंगें होती हैं छोटी मोटे ये आके इशू से शुरू होती हैं। आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार की हिस्ट्री देखें तो एक वहाँ पर शहजादे को गोली मारने से यूगोस्लाविया में वो विजिट कर रहे थे, उसमें जो ड्यूक थे अपनी उसके साथ बेगम साहिबा के साथ, उनको गोली मारी गई थी। उसके बाद वहाँ पर वार शुरू हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और कितने बड़े डिजास्टर हुए थे। समटाइम ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत बड़े ब्लो अप कर जाती हैं। ये दुनिया के जहन में ये भी खतरा था कि दोनों ममालिक जो हैं इस वक्त बड़े, अगेन इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, और अगर किसी मुल्क ने ये फील किया कि दूसरा मुल्क जो है उस पर डोमिनेट कर रहा है और वो कन्वेंशन वार वहाँ पर नहीं जीत रहा, तो वो खुदा ना खासा कहीं पे या ना हो, अगर ये ना हो कि वो उसके बाद न्यूक्लियर वार जो है ना वो शुरू हो जाए इंडिया पाकिस्तान में। सो वो खौफ था जिसकी बुनियाद पे 5 ममालिक जो हैं वो इसमें एंटर हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे। सबसे पहले आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी मसला होता है, आज का नहीं बहुत पहले का, सबसे पहले अमेरिकन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इसी केस में भी यही कुछ हुआ था कि अमेरिकन जो है फौरी तौर पर उन्होंने आके इंटरवेंशन की, और जो मेन वहाँ से उनका ये टेलीफोन आया, पहला टेलीफोन किया कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, तो उनके सेंटकॉम के जो चीफ जनरल जोसेफ जो हैं, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामला देखते हैं, तो उन्होंने जनरल बाजवा से फौरी तौर पर रब्ता किया डीएस्केलेशन करने के लिए, और उनका भी यही कहना था कि जनाब आप इसको डीएस्केलेट करने का एक ही बेहतरीन तरीका है, अब फौरी तौर पर इसको अभिनंदन को छोड़ दें। अगेन इंडिया पे इस पर थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा तो रिटेलिएशन नहीं हो सकेगी। और जो उस वक्त के आके इंटरनेशनल ये प्रेस में देख रहा था, जिसमें चीज़ें ये रिपोर्ट हुई थी, जो बड़े बड़े पेपर थे, कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही थी, तैयार नहीं थी, क्योंकि विद इन पाकिस्तान आर्मी का ये था कि अभी तो हमने पकड़ा है, अभी तो कौम इसको सेलिब्रेट कर रही है, हमने विद इन आवर्स अगर इसको अभिनंदन को छोड़ दिया तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। और इनके जहन में था कि शायद हम इसको बाद में किसी लेटर स्टेज पे हम बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करेंगे। ये आर्मी के अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ड्यूरिंग द वार, अभी वार चल रही है, अभी भारत ने कोई फैसला नहीं किया, कोई पीस की बात नहीं हुई, कोई दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ, या कोई दरमियान में ग्रंटर्स नहीं पड़े कि आपने इस वार को कैसे रोकना है, तो हम कैसे रिलीज़ कर दें। एक तरफ यहाँ पे सेंटकॉम के चीफ जनरल जोसेफ इनसे रब्ते में थे जनरल बाजवा साहब से, तो दूसरी तरफ जो उनके जॉन बोल्टन जो हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे, इसके ये
इनके प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो वो राब्ते में थे उनके जो भारत के या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनका नाम है अजीत डोवल साहब, उनके साथ राब्ते में। सो ये बड़ी प्रोलॉन्ग इस पे चल रही थी कि सेंटकॉम के चीफ जो है जनरल बाजवा साहब से राब्ते में थे कि इसको कैंसिल किया जाए, और उनके जॉन बोल्टन जो हैं वो अजीत डोवल के साथ राब्ते में थे। अब ये ममालिक एक साइड पे तो लगे हुए थे जहाँ पे साथ में इन्होंने अमेरिकन ने इन्वॉल्व किया, क्योंकि इनको रेजिस्टेंस जहाँ से ये पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट से आ रही थी, साथ में इन्होंने यूके को इन्वॉल्व किया। अगेन यूके का भी पाकिस्तानी आप आर्मी के अंदर एक आप कह सकते हैं क्लाउड है, अंडरस्टैंडिंग है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, ये उसके अफगानिस्तान की वजह से इनके अंदर भी एक इनका रब्ता रहता है। सो उन्होंने साथ में उनको इन्वॉल्व किया कि आप भी अपना क्लाउड यूज़ करें, और प्लस इसमें चाइना इन्वॉल्व हुआ। चाइना के लिए बड़ी खतरे की बात थी कि लद्दाख उनको करीब पड़ता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई वार बढ़ जाती तो चाइना के लिए मुश्किल हो जाता अपने आप को मेनटेन करना या न्यूट्रल रहना, या उस वार के इम्पैक्ट उन पर ना जाते। सो आके इसमें चाइनीज़ इन्वॉल्व हुए। और दूसरी स्टेज में जब देखा गया कि पाकिस्तान अभी भी उसी में ये दोनों ममालिक दरमियान कोई बात नहीं बन रही, उसमें रेजिस्टेंस आ रही है, और इंडियंस ने कहा कि हमने अपनी फोर्सेस तैयार कर ली हैं, और अगर अभिनंदन को रिहा नहीं किया जाता तो हम पाकिस्तान पे अटैक ये कर सकते हैं। ये उन्होंने कन्वे किया था, यहाँ तक ये बात ठीक कह रहे हैं एजाज सादिक साहब, ये कन्वे किया गया था बाकायदा, अमेरिकन को भी किया गया, चाइनीज़ को भी, और बाद में जो पाकिस्तान के दोस्त हैं उसमें सऊदीज़ और यूएई जो हैं ये भी इन्वॉल्व हुए थे, उनके ज़रिए भी पाकिस्तान को ये बताया गया था, मैसेज आया था कि अगर आपने अभिनंदन को ना रिलीज़ किया और ये मामला आपने नॉर्मल ना किए तो इंडियन साइड से अटैक का वाकई ख़तरा था, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल जब ये 5 ममालिक इसमें इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तान के दोस्त भी कह रहे हैं उसमें, अगर जैसे मैंने अमेरिकन से ब्रिटेन था, चाइना था, यूएई था, सऊदीज़, उसमें मोहम्मद बिन सलमान वगैरह सारे शामिल हुए। तो इसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो थोड़ी सी इनिशियली उस पर रेजिस्टेंस कर रही थी कि हम इसको छोड़ते हैं तो हमारे खिलाफ कोई रिएक्शन ना आए पाकिस्तान के अंदर से, वही बात उनके खौफ भी था, उनके जहन में डर ना कि ये ना लगे कि हम डर गए हैं और हमने खौफ के मारे छोड़ दिया है। तो इसके बाद फैसला किया गया कि और इनको बाकायदा अमेरिकन ने यह भी कहा था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये क्लियरली कि आप इसको अभिनंदन को बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ ना करें, इसको फिलहाल पीस के तौर पर यूज़ करें ताकि जंग टाल जाए। नहीं तो मोदी साहब एंड कंपनी जो है वो सोचे बैठे हैं कि जनाब कि हमने अपनी ये फेस सेविंग के लिए अगर हमें अभिनंदन नहीं मिलता तो हम वहाँ पे कोई बड़ी वार वो छेड़ सकते हैं। सो ये वो बैकग्राउंड था जिसके बाद आर्मी ने ये फैसला किया कि हमें अपनी पॉलिटिकल हुकूमत से बात करनी चाहिए। इन्होंने भी उनको अमेरिकन को दीगर को यही मैसेज दिया कि हम ये फौरी तौर पर अपनी हुकूमत से बात करेंगे, बात करने के बाद हम आपसे आके इस पर आपको जवाब देंगे। तो यूँ एक एमरजेंसी में मीटिंग कॉल की गई जिसमें अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सारी चीज़ें बताएंगे, उनके भी नॉलेज में थी, वो भी प्रोसेस कर सकते। तो फैसला किया कि फौरी तौर पर अपोजिशन जो उसको ब्रीफ किया जाए, आर्मी चीफ ब्रीफ करेंगे, वज़ीर ख़ारजा ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि दोनों मुल्कों में इस वक्त क्या क्या शराइत तय हो रही हैं, और इसमें जो 5 ममालिक इन्वॉल्व हैं उसमें मेनली तो अमेरिकन और उसमें ब्रिटेन थे, वो क्या कह रहे हैं और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। सो इस बैकग्राउंड में ये वाकई उनको बताया गया था कि आप अगर पाकिस्तान स्टेप्स उन्होंने ना लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, और जो जंग वॉर जो है ये इंडियन साइड से हमारे पे इम्पोज की जा सकती है, जिसको ना आके हम अफोर्ड कर सकते हैं ना इंडियन अफोर्ड कर सकते हैं। सो उसके बाद फौरी तौर पर तमाम पार्टीज़ को उसमें लेने के एतमाद में लेने के बाद इन्होंने पाकिस्तान ने अमेरिकन को और अपने दोस्तों को आके इन्फॉर्म किया कि फ़ाइन, हम इसको आके एस्केलेशन को डीएस्केलेट करने के लिए अभिनंदन को वापस करने को तैयार हैं। ये वो बैकग्राउंड था जिसकी ये बुनियाद बनाई गई थी। अब इसमें सवाल ये हैं कि दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या एजाज सादिक साहब ने जिस तरीके के ये राज वहाँ पे खोले, और यहाँ तक भी ठीक था कि भारत अटैक करना चाहता था, ये राज कोई इतना बड़ा राज नहीं था, भारत ने खुद कहा था हम अटैक करेंगे अभिनंदन साहब अगर वापस ना हुई, यहाँ तक भी ठीक था। आर्मी के साथ आर्मी का आना, पॉलिटिकल एलीट को अपोजिशन को ब्रीफ करना, एतमाद में लेना, यहाँ तक भी उनको बताना ठीक था। शाहमद कुरैशी साहब की बात ठीक थी, लेकिन जब उन्होंने ये कहा ना कि उनकी टांगें कांप रही थी, डरे हुए थे, माथे पे पसीने थे, अब ये वो नैरेटिव था जो इंडियंस को सूट करता है, और इंडियन इसका पूरा फ़ायदा जो है वो इस वक्त वहाँ पे उठा रहे हैं। और आप उनका इंडियन मीडिया देखें, आप सोशल मीडिया देखें, तो एक तरह की जो उन्हें फील होता था 1.5-2 साल पहले कि शायद इंडियन को शिकस्त हो गई थी एयर फाइट में, अब वो ये कह रहे हैं कि फाइट के पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ था, क्योंकि नवाज़ लीग का बहुत बड़े लीडर जो हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पे जो स्पीकर थे उसी कौमी असम्बली के, वो ये बता रहे हैं हमें कि उस वक्त पाकिस्तान की जो ये लीडरशिप है, इनके पाँव या इनकी टांगें काँप रही थी, डरे हुए थे, और उनकी मोदी साहब की एक थ्रेट जो है ना कि हम आप पे हमला करेंगे, वो अपना काम दिखा गई थी। सो इस वक्त जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम की पिछले 1.5-2 साल की एक फीलिंग थी, एक प्राइड था,
था कि जी हमने शायद उनको इंडियंस को एक बड़ा बीट किया है, बड़ा मारा है, वो जो है अयाज सादिक साहब के एक बयान से ना सिर्फ न्यूट्रलाइज हुआ है बल्कि एम्बेरस हुआ है। वो एम्बेरसमेंट मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के लिए हुई है, आर्मी के लिए हुई है, पॉलिटिकल एलीट के लिए हुई है, हुकूमत के लिए हुई है, सबसे बढ़कर पाकिस्तानी जो अवाम है वो अपने आप को लेट डाउन फील कर रही है। अब ये वो सियासी मामलात है जिनका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशूज़ पे आना शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स के इस वक्त जो महाज बन चुका है उस पर आर्मी और इनके दरमियान, नवाज लीग के दरमियान, वो बड़ा डेंजरस है। और यूँ लगता है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी फैसला कर चुके हैं कि जो भी कुछ सीक्रेट थे अगर नेशनल सिक्योरिटी के इस तरीके के स्टेट लेवल के, तो वो हम शायद उनको एक्सपोज करते जाएंगे, बताते जाएंगे। अब इसका इंजाम कहाँ पे होगा, कहाँ पे जाकर रुकेगा, इसका जवाब जो है उन्होंने DGI-SPR ने यकीनन दिया है। लेकिन ये लगता है कि जो बात वो तीर कमान से निकलना था वो निकल चुका। अब वो उसके बाद वो क्या शिबली फराज साहब कह रहे थे कि माफ़ी मांगे, अपना बयान वापस लें। या सादिक साहब, मेरा ख्याल तीर कमान से निकलना था वो निकल चुका है। इंडियंस ने जो इस पर एज लेना था उस पर उन्होंने अपनी खुशी मनानी थी वो मना ली है। इसके बाद एजाज सादिक साहब अपने बयान वापस ले भी लें, वो माजरत कर भी लें। जो डैमेज होना था वो डैमेज मेरा ख्याल हो चुका है और बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट जो है वो अपने मुल्क और अपने कंट्री के लिए लेके हैं, जब उन्होंने ये कहा कि सारे डरे हुए थे, टांगे इनकी कांप रही थी और ये जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल ये था वो बैकग्राउंड मैंने जो आपको बताया था कि कैसे 5 मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये फैसला हुआ था कि आप इसको अभिनंदन को छोड़ दें, जिसके बाद ये कम से कम जंग जो है ना वो यहाँ से खित्ते से टल गई थी।